कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ब्लैक पैंथर की बहन एक दवाई बना रही होती है। तभी उनकी माँ आकर कहती है कि ब्लैक पैंथर अब नहीं रहे। तभी सारे लोग ब्लैक पैंथर की मौत पर शोक मना रहे होते हैं। तभी वहाँ एक स्पेसशिप आता है और ब्लैक पैंथर के ताबूत को अपने साथ ले जाता है। उसके बाद कहानी दिखाई जाती है 1 साल बाद की, जहाँ यूनाइटेड स्टेट के कुछ बड़े अधिकारी मीटिंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ वकांडा की रानी रोवांडा वहाँ आ जाती है। वो कहती है कि तुम लोग चाहे जो कर लो, हम ब्राइवेनियम का सौदा नहीं करेंगे। ब्राइवेनियम हमारे देश की संपत्ति है, वो केवल और केवल वकांडावासी का ही अधिकार है। हम ये धातु किसी और देश को नहीं दे सकते। दूसरी तरफ वकांडा में कुछ अमेरिकन सोल्जर्स ने वकांडा के एक रिसर्च सेंटर पर हमला कर दिया होता है। तभी वहाँ वकांडा की जनरल और उनके कुछ सोल्जर उन अमेरिकी सोल्जर पर हमला कर उनको बंदी बना लेते हैं। दूसरी तरफ यहाँ अमेरिकन CIA अटलांटिक महासागर में वाइब्रेनियम की खोज कर रहे होते हैं। वो इन महासागरों की गहराइयों में इस धातु की खोज करते हैं। तभी उन पे किसी अनजान चीज का हमला होता है। वो लोग कुछ समझ नहीं पा रहे होते हैं। सभी लोग एक आवाज को सुनकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो महासागर में कूदने लगते हैं। तभी CIA के 2 सीनियर वहां से जाने लगते हैं। तभी पानी में से कोई अजीब जीव बाहर निकलकर उन पे हमला कर देता है। उनमें से एक जो साइंटिस्ट रहती है वो उन पे बंदूक से फायर कर देती है, लेकिन उन जीव पर उनका कोई असर नहीं होता। वो डरकर वहां से भागने लगती है। वो हेलीकॉप्टर में जैसे ही चढ़कर भागने लगती है, तभी उनके हेलीकॉप्टर अचानक से क्रैश होकर पानी में डूब जाता है। अगली सुबह वकांडा की रानी अपने देश वकांडा जा रही होती है। तभी हम ब्लैक पैंथर की बहन को देखते हैं जो कि किसी चीज पर काम कर रही होती है। तभी वहाँ वकांडा की रानी जो उनकी माँ भी रहती है वो वहाँ आ जाती है। वो दोनों एक शांत जगह पर नदी के किनारे बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ अचानक से पानी से कोई उड़ने वाला जीव निकलता है। महारानी यह देखकर डर जाती है। वो पूछती है कि कौन हो तुम। उनके पास वो उड़ने वाला जीव अपना नाम बताता है कि मैं हूँ मैरोन। मुझे उस साइंटिस्ट की तलाश है जो वायरमिन को ढूंढने वाली मशीन बनाई है। वो रानी कहता है कि आपके उस साहबजादे की वजह से पूरी दुनिया वाइब्रेनियम की ताकत का पता चला है। अब आप कृपया करके उस साइंटिस्ट को ढूंढकर मेरे हवाले कर दो। यह कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह वकांडा में सभी लोग इस बारे में पता लगाने के लिए मीटिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद वकांडा की जनरल और राजकुमारी दोनों उस साइंटिस्ट को ढूंढने के लिए कॉलेज में जाते हैं। उनको पता चलता है कि मशीन बनाने वाली एक 19 साल की लड़की है। वो दोनों उससे बात करने उससे वकांडा आने के लिए कहते हैं। उसके बाद वो लड़की मान जाती है। वो उसे अपना लैब दिखाने अपने गोडाउन में ले जाती है। तभी वहाँ CIA के कुछ ऑफिसर वहाँ पे आ जाते हैं। वो इन तीनों को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन वो तीनों उन ऑफिसरों को चकमा देकर भाग जाते हैं। CIA उनका पीछा करने लग जाती है, लेकिन फिर भी वो उनके हाथ नहीं आते। वो तीनों जा ही रहे थे, तभी उन पर किसी अनजान चीज का हमला होता है। उनमें से राजकुमारी और साइंटिस्ट दोनों बेहोश हो जाते हैं। तभी पानी में से कुछ अजीब जीव निकलते हैं। वकांडा की जनरल उन्हें देखकर हैरान हो जाती है। वो इनसे लड़ने लग जाती हैं, तब पर भी इन सभी जीव को कुछ नहीं होता। वो जनरल को हराकर राजकुमारी और साइंटिस्ट को दोनों को किडनैप करके अपने वतन ले जाते हैं। अगली सुबह CIA ऑफिसर उस जगह पे जांच पड़ताल करने के लिए आते हैं जहां पे यह हादसा हुआ था। उनमें से एक ऑफिसर को राजकुमारी सूरी का ब्रेसलेट मिलता है। वो उसे अपने साथ ले जाता है। जहां पे वकांडा में राजकुमारी के किडनैप पर सारी वकांडा के लोग चिंता में पड़ जाते हैं। वहां की जनरल बताती है कि वो लोग पानी से निकले और मेरे जानलेवा हमला करने के बावजूद भी उनमें कोई असर नहीं हुआ। तभी महारानी कहती है कि तुमसे वकांडा की जनरल का पोस्ट छीना जाता है। तभी महारानी ब्लैक पैंथर की वाइफ नखिया के पास जाती है। वो उससे कहती है कि राजकुमारी सूरी का किसी ने किडनैप कर लिया है। तभी हमें दिखाया जाता है कि राजकुमारी सूरी वो अपने साइंटिस्ट दोनों एक अनजान जगह पे होते हैं। साइंटिस्ट वो पूरी तरह से डर जाती है। तभी वहाँ कोई आता है और राजकुमार सूरी को एक ड्रेस देकर कहता है कि मैरोन आपका इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ नखिया राजकुमारी उरी को सभी जगह तलाश कर रही होती है। वो बहुत से लोगों से पूछताछ करती है उन लोगों के बारे में। तब उसे पता चलता है कि वो लोग समुद्र के नीचे गहराइयों में रहते हैं। दूसरी तरफ उरी यहाँ मैरोन से मिलने जा रही होती है।
तब वो मैरोन से मिलती है। मैरोन फिर उससे अपनी माँ के बारे में बताता है। वो कहता है कि जब हमारे पूर्वज भुखमरी से मर रहे थे तभी चांदेव के सपनों में एक रास्ता बताया जो हमारी भुखमरी और बीमारियों को जड़ से दूर रख करता। वो समुद्र के नीचे एक नीले कलर की बूटी थी, उसे हमारे पूर्वज ने पिया। उस समय मैं अपनी माँ के पेट में ही था। वो इस चीज़ को पीने से घबरा रही थी लेकिन हमारे पूर्वज ने उन्हें मना लिया। थोड़े दिन बाद वो सब बेहोश हो गए। उसके बाद कुछ समय के बाद उनको होश आया तो उनका पूरा शरीर नीला पड़ गया था। बूटी ने एक ऐसा असर दिखाया जो सभी लोगों को हैरान कर दिया। सभी लोगों को पानी में सांस लेने की अनोखी खूबी मिल गई। उसके बाद राजकुमारी उड़ी मैरोन का वतन देखने जाती है। जब वो मैरोन का वतन पहुंचती है तो यह सब देखकर वो हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ यहाँ नखिया, जिसको पता चल जाता है कि राजकुमारी उड़ी कहाँ पे है, वो उसे ले जाने समुद्र में जाती है। तभी वहाँ मैरोन अपना मास्टर प्लान राजकुमारी उड़ी को बताता है। वो बताता है कि अगर हमारे मकसद के बीच वकांडा ने दखल दी तो सबसे पहले वकांडा पे ही हमला होगा। ये देखकर मैरोन वहाँ से चला जाता है। मैरोन इधर वकांडा की रानी समुद्र के किनारे आता है और वकांडा की रानी को धमकी देता है। इधर राजकुमारी उड़ी और साइंटिस्ट को ले जाने वहाँ नखिया आ जाती है। वो उन दोनों को वहाँ से भगाकर वकांडा ले जाती है। थोड़ी देर बाद मैरोन आ जाता है। वो अपनी सिपाही को ऐसी हालत में देखकर बहुत दुखी होता है और अपने सभी सिपाहियों को एकजुट करता है वकांडा पर हमला करने के लिए। यहाँ पे वकांडा भी सतर्क हो जाता है और सभी सैनिकों को इकट्ठा करने लगता है। तभी उन पे अचानक से हमला होता है। सभी वकांडावासी डर जाते हैं और सभी जगह तबाही मच जाती है। वकांडा स्पेसशिप भी अपने ऊपर हमला करने लगती है। तभी पानी के अंदर से मैरोन निकलता है। तभी वहाँ जवारा मैरोन के पीछे से हमला करता है लेकिन इससे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी मैरोन जवारा को एक पंच जोर से मारता है। वो कई फीट दूर जाकर गिरता है। तभी वहाँ राजकुमारी उड़ी आती है और मैरोन पर हमला कर देती है लेकिन वो इससे भी बहुत तेज होता है। कोई भी हमला उसको छू भी नहीं पा रहा होता। उसके बाद भी सभी लोग मैरोन को एक साथ हमला करते हैं लेकिन उसे कोई भी छू नहीं पा रहा होता। उसके बाद मैरोन वहाँ कांडा की रानी और साइंटिस्ट के पास जाते हैं। उन्हें मारने के लिए वो किसी तरह का बम फेंकता है जो बहुत सारा पानी निकालता है लगता है और बम से महारानी का और साइंटिस्ट को बचा लेती है पर वो खुद भी मर जाती है। सभी लोग महारानी के अंतिम संस्कार के लिए एकजुट होते हैं। दूसरी तरफ सभी देशों को पता चल जाता है कि वकांडा की रानी अब नहीं रही। अब राजकुमारी उड़ी वकांडा की नई महारानी बन चुकी थी। वो फिर से ब्लैक पैंथर को वापस लाने के लिए वो बूटी बनाना चाहती है। वो कई दिनों तक अपने लैब में काम करती है। दूसरी तरफ यहाँ कबीले वाले अपने नए सरदार के लिए चयन करने के लिए मीटिंग करते हैं। यहाँ पे उड़ी बूटी बनाती है और वो इसमें कामयाब भी हो जाती है। राजकुमारी उड़ी अब वो बूटी पीने के लिए तैयार रहती है। जैसी वो बूटी पीती है उसके सामने जदाका आ जाता है। वो उसे हाय बोलता है। उड़ी कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि तुमने मुझे चुना है। कहती है कि कभी हो नहीं सकता। जदाका कहता है कि तुमने फिर बूटी क्यों पी। वो कहती है कि ताकत पाने के लिए। उसके बाद वो जग जाती है। वो बहुत गुस्से में होती है। वो अपने भाई से नहीं मिल पाती। वो कहती है कि भाई मुझसे मिलने क्यों नहीं आया। तभी वो अपना बनाया एक सूट पर पंच मारती है। वो सूट बहुत दूर जाकर गिरता है। तभी साइंटिस्ट कहती है कि मुझे भी एक घूंट मिलेगा। यहाँ कबीले वाले मीटिंग कर रहे होते हैं। तभी वो ऊपर आसमान में देखते हैं। वो एक स्पेसशिप को देखते हैं। उसके अंदर से ब्लैक पैंथर निकलती है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब उड़ी सभी कबीले वालों को कहती है कि हमें मैरोन से हमला करने से पहले उस पर हमला करना चाहिए। वकांडा सभी सिपाहियों को मैरोन पर हमला करने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। वो एक स्पेसशिप पे बैठकर उस पर हमला करने के लिए जाते हैं। यहाँ मैरोन को पता चलता है कि वाइब्रेनियम की खोज में फिर से एक मशीन समुद्र में आ रही है। वो उसे लाने वाले के पास जाने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि वकांडा वाले ने उन पर हमला कर दिया है। वो अब भाग नहीं सकते। ये मैरोन के सभी सिपाही वकांडा शिप पर हमला कर देते हैं। यहाँ वकांडा वाले भी तैयार रहते हैं और वो अब इन सब पर भारी पड़ रहे होते हैं। तभी मैरोन को एक शिप पर पकड़ लेते हैं और उस गर्म हीट वाली जगह पर रखते हैं जिससे उसकी ताकत कमजोर होने लगती है। यह देखकर मैरोन घबराने लगता है। वो इस स्पेसशिप को तोड़ने की कोशिश करता है। तभी उड़ी भी उससे लड़ने लगती है। मैरोन अपने हथियार से एक वार से ही उस शिप को चूर चूर कर देता है। दोनों रेगिस्तान के एक खाली जगह पर गिरते हैं। इधर वकांडा के सिपाही और मैरोन के सिपाही के बीच युद्ध छिड़ जाता है। दोनों
दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही होती है। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक पैंथर उरी और मैरोन के बीच भी लड़ाई चल रही होती है। राजकुमारी उरी मैरोन के ऊपर भारी पड़ रही होती है। तभी मैरोन धोखे से उरी के पेट में भाला घुसा देता है। वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, इसलिए वो पानी में जाने की कोशिश करता है। तभी मैरोन के आगे आकर मैरोन को रोक लेती है और उसे धमाका करती है। जैसे कि आग के लपेटे में आकर मैरोन अधमरा सा हो जाता है और राजकुमारी उरी उसे मारने ही वाली होती है। तभी उसे कुछ याद आ जाता है और वो उसकी जान बख्श देती है। वो कहती है कि हार मान लो और वकांडा तुम्हारी हिफाजत करेगा। फिर मैरोन हार मान लेता है। वो अपनी हार स्वीकार कर लेता है और अपने सभी सिपाहियों को वापस लौटने का आदेश दे देता है। दूसरी तरफ वकांडा में भी सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। उरी अब सिंहासन को छोड़ देती है और वो नखिया के पास चली जाती है।